अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है मेरे भाइयों, दोस्तों, बहनों, बुजुर्गों। तबीयत से ठीक है, मिजाज सब ओके हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत के साथ होगे, जहाँ पे भी होगे खुश व खुर्रम के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होगे। और आज का दिन आज हफ्ता ही है ना यार, एक मैंने दिन भूल जाते हैं, पता नहीं की वजह। आज हफ्ते वाला दिन है और ऊपर से मौसम इस तरह हुआ पड़ा है कि जैसे अबू बकर इकबाल साहिब सुबह सुबह 5 बजे 6 बजे उठ के आपके सामने व्लॉग कर रहे हो। लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं, ये सब एक झूठ है, कहावत है जो कि आप सुन रहे हो। नहीं, शाम के बज चुके हैं भाई साहब 5 बज चुके हैं, लेकिन मौसम ही इतना कमाल हुआ पड़ा है कि आप सब पूछने पे मजबूर हो गए होगे या सोचने पे मजबूर हो गए होगे कि भाई साहब सुबह सुबह उठ पड़े हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है, बाकी कोशिश की जा सकती है कि आपके सामने किसी दिन 5-6 बजे व्लॉग लेके आया जा सके। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरी के साथ होगे। पहले नंबर पे जो आम हमारी रूटीन है, व्लॉग स्टार्ट करती है। अब हमने एक क्वेश्चन आपसे पूछना है, चैनल को सब्सक्राइब किया है? नहीं। यार मुझे बताओ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे को, मैं हैकर हूँ, मैं आके तो बैल पड़ा आके खुद सब्सक्राइब करूँ? मुझे कसम से पता हो ना, या मैं हैकर हूँ ना, मैं फ़ौरन आऊँ आके आपके मोबाइल्स पकड़ के उसका जो है सारा डाटा शाटा जो है वो मुझे पता हो, पासवर्ड वगैरह पता हो, मैं आके सब्सक्राइब करके आज अपनी 1 माह के अंदर 1 मिलियन सब्सक्राइबर ले जाऊँ। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं ना, मेरे को तो पासवर्ड नहीं आया है, इन्हें मोबाइल में किथों ला, इन्हें अकाउंट किथों लवा, बहुत मुश्किल काम है। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, पहली फुर्सत में कर दिया करो, ताकि जल्दी से जल्दी आपके भाई के 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। और ये 2000 पता नहीं कितों ख़त्म होंगे, मैंने तो लग रहा ही नहीं कि 1-10 साल लग जाएगा। बाकी भाई साहब अभी नहा के निकला, आप मेरी हालत भी देख रहे होगे, वाल शलवाई नहीं, मैं क्या एवी मौसम जड़ा खूबसूरत है, व्लॉग भी ऐसे ही करेंगे। बाकी आप बताओ कैसा लग रहा हूँ आप सबको? प्यारा लग रहा हूँ? माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी भाई साहब, आज का सीन कुछ इस तरीके से है कि आज मैंने एक बहुत ही अच्छा सेगमेंट रखा है, जो कि मैंने सोचा, मतलब जो भी कमेंट्स आते हैं वो कहते हैं मोटिवेशनल क्या बनाऊं। तो मैंने सोचा आपको, पहले तो आज तक मैंने जो उस दिन बताया था कि एक एज ए मोटिवेशन थी, आप क्या क्या कर सकते हो या जो भी कर रहे हो उससे आपको सेटिस्फाई रहना चाहिए, या फिर अगर कुछ नहीं कर रहे तो कुछ ना कुछ स्टार्ट कर लेना चाहिए। लेकिन आज मैं अपनी लाइफ की स्टोरी बताऊँगा, अपने पहले दिन से लेके, पहले दिन ज़्यादा झूठ हो गया बड़ा, पहले दिन से तो नहीं, लेकिन जहाँ तक मेरी होश संभलती है वहाँ से लेकर आज तक, आज वाले दिन तक आपको अपनी पूरी स्टोरी बताऊँगा। लेकिन उन सब से पहले अपने बच्चों के साथ आपको मिलवा लूँ। बाकी मौसम चेक कर लो, बहुत ही खूबसूरत प्यारा मौसम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों? ठीक हो दोस्तों? क्या हाल है? ठीक हो? अरे तेरे को लौट के नहीं बैठे हैं क्या हाल है? ठीक हो? ठीक। अच्छा यार मुझे ये बताओ, आज मौसम जितना खूबसूरत है और कोई पकोड़े शकोड़े का इंतजाम किया है? नहीं। एक बारी पकोड़े खाते चांडे भी पई थी। अच्छा जी भाई, मैंने पहले नंबर पे तो आज मेरे ज़हन में बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लोग बहुत पूछते हैं कि भाई आप इतने सक्सेसफुल पर्सन हो। लोग बहुत ज़्यादा पूछते थे भाई साहब आप इतने सक्सेसफुल पर्सन हो, डॉक्टर मोहम्मद अबू बकर इकबाल, तो आप हमें भी कोई टिप्स दो या फिर अपनी ज़िंदगी का सारा दो जो आपने अभी तक ज़िंदगी में किया है, ताकि हम भी उस चीज़ को फॉलो कर सके और ज़िंदगी में कामयाब हो सके। अगर मैं अभी तक कामयाब नहीं हूँ, लेकिन मैं आप सबसे वादा करता हूँ, मेरी माँ बाप की दुआएं मेरे साथ हैं, लेकिन मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ मुझे उम्मीद है मैं एक दिन कामयाब ज़रूर होऊंगा और आपके सामने एक सितारा बन के ज़रूर पेश होऊंगा। अभी भी सितारा हूँ, हल्ले कोई चाँद चूम नहीं है। अच्छा इधर उठ के ज़ैफ़ा साहब, आज बेसिकली ऐप पकड़े, तुम बैल पकड़ना एमडी, वीडियो अच्छी ना बनी आज, जल्दी कसमें मैं तेरी ना बहुत तबीयत ठीक कर देनी। ज़ैफ़ा मेरे साथ बैठेगा, आपको हर चीज़ पहले दिन से लेकर आज तक क्या क्या सीन हुआ है, क्या क्या हर्डल्स देखनी पड़ी, या फिर मैंने कहाँ तक गया हूँ, कहाँ तक मैंने कोशिशें की हैं और कहाँ से नाकाम होकर वापस आए हैं और आज ये इस स्टेज पे हूँ, या फिर आज तक मैंने क्या क्या अचीव किया, ईच एंड एवरीथिंग आपके सामने पेश करूँगा। 2 मिनट दो। पहले नंबर पे तो बेसिकली ये सीन स्टार्ट किस तरह हुआ था वो मैं आपको बताता हूँ। पहले नंबर पे तो एमडी साहब उठ कैमरा पकड़, उठ हुज़ैफ़ा मेरे साथ बैठेगा और जूता उतार मेरे साथ जफ्फी डाल के बैठ, प्यारी भी देनी है, और तू पकड़ कैमरा, चल पकड़ कैमरा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, पहले नंबर पे तो मेरे ज़हन में ये आइडिया कहाँ से आया मैं आपको बताता हूँ। कल ना मम्मा, मतलब वो सारे आपको पता है जब घर में डॉक्यूमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हो जाए, उनकी फ़ोटोकॉपियाँ बहुत ज़्यादा हो जाएँ, तो वालदा क्या करती हैं, वो कहती हैं कि एक्स्ट्रा होगी, इनको जो है वो रद्दी में दे दो। अम्मी साहब मेरे पापा सारे डॉक्यूमेंट पकड़ के रद्दी में देने लगे थे। वहाँ से मतलब वो चीज़ें मुझे मेरे काम की तो नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना ये सारी चीज़ों का एक व्लॉग बनाया जाए, आप सबके सामने एक एक चीज़ खोल के रखी जाए, मैंने अभी तक क्या किया, कहाँ से कामयाब हुआ, कहाँ से नाकाम हुआ, इसलिए मैंने साथ बिठा दी। हाय हाय
इतना सुकून। पापा को और साथ में पकड़ दिए डॉक्यूमेंट। मैंने पकड़ा है शॉपर पकड़ के मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स जो थे ना वो सारे इसमें डाल दिए। शॉपर में खुद माल सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने शॉपर में डाल दिए और मैंने कहा 1 by 1 आपके साथ डिस्कस करूँगा। जहाँ तक मेरे जहन में बात पड़ती है वो है भाई साहब 5वीं क्लास से ये सीन हुआ था कि 5वीं क्लास का मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम था। पहले नंबर पे तो मैं आपको 5वीं क्लास का जो है ये आ गया अपना रिजल्ट कार्ड। 5वीं क्लास का था बोर्ड का एग्ज़ाम और रख अब सारी चीज़ें दिखाता हूँ, तुम्हें हाथ नहीं लगाना नहीं तो थप्पड़ बना के माल पाए। सारी चीज़ें इस तरह थी कि 5वीं क्लास का बोर्ड का एग्ज़ाम था। मैंने 5वीं क्लास से पास होना था और मैंने मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था लेकिन मैंने दे रहा था सरकारी स्कूल के थ्रू एग्ज़ाम और वहाँ से नंबर लेके मैंने जाना था एक स्कूल दानिश पब्लिक स्कूल जो कि मेरे घर वालों का और मेरा ड्रीम स्कूल था और वो मेरा ड्रीम पूरा नहीं हो सका। उसकी वजह भी आपको बताता हूँ। मैंने नंबर लिए थे भाई साहब, ये रहा मेरा रिजल्ट कार्ड, ये देखो ये रहा जी मेरा रिज़ल्ट कार्ड। मेरे आए थे 339 नंबर और मेरे ये सारे नंबर। उसमें ये था कि मैंने क्लास में मुझे कंफर्म है मैंने 3rd पोजीशन ली थी। ऊपर 2 लड़कियां थी, कुड़ियां हर जगह पता नहीं केड़ा साल से जिन्हें कुड़ियां फिर उठे। 2 लड़कियों ने मुझसे ऊपर 1st पोजीशन 2nd पोजीशन मेरी आई थी, 3rd पोजीशन मेरे पास उसका कप भी पड़ा हुआ अभी तक। उसके बाद आ गई 6ठी 7वीं 8वीं हमारे गाँव में जो सरकारी स्कूल था वहाँ पर भी होती थी लेकिन हाँ मैंने वहाँ से की थी लेकिन एमडी ने की थी मिलत से। मैंने 6ठी 7वीं 8वीं अपने गांव का स्कूल है जहाँ पे हम खेलने जाते हैं वहाँ से मैंने 6ठी 7वीं 8वीं की थी। 6ठी 7वीं का आपको पता है कि बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं होता लेकिन 8वीं क्लास का बोर्ड का एग्ज़ाम होता है। 6ठी 7वीं में आपके भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट पोजीशन ली थी लेकिन 8वीं क्लास में ये हुआ था कि बोर्ड के एग्ज़ाम थे और वो एग्ज़ाम होते थे 2 चक में, मतलब यहाँ ना तो यहाँ का जो सेंटर बनता था वो बनता था 2 चक। वहाँ पे जाके एग्ज़ाम दिए थे और अल्हम्दुलिल्लाह 8वीं क्लास में हमने ली थी 2nd पोजीशन। नंबर आए थे 505 में से 426 और 2nd पोजीशन लेने के बाद जो 1st पोजीशन आई थी वो भी अपने एक दोस्त की आई थी, वो भी अपना भाई था। बाद में आ जाती है 9वीं 10वीं जो है 9वीं 10वीं हमने की थी गवर्नमेंट मिल्लत हाई स्कूल रिनाला खुद, जो कि मैंने आपको रिसेंट ब्लॉग एक्सप्लोरिंग में दिखाया भी था। मिल्लत हाई स्कूल में हमने 9वीं 10वीं क्लास की थी। 9वीं क्लास में जो हमने किया था वो ये सीन था कि 9वीं क्लास में हमने जैसे ही पेपर दिए, हमारे अभी 2 पेपर हुए थे तो कोरोना वाला सीन आ गया था। आप सबको याद होगा 2020 और 2021 में कोरोना वाला सीज़न चलता रहा है और 2000 जैसे ही मैंने 2 पेपर दिए कोरोना आ गया और पेपर सारे कैंसिल हो गए और फ़ौरन ही 9th क्लास को उन्होंने शिफ्ट कर दिया। 10th क्लास में हमारे कोई रिज़ल्ट वगैरह नहीं, मतलब पास करके कर दिया। 10th क्लास में ये सीन था कि जिसके 10th जितने नंबर्स आएंगे उसके उतने ही नंबर्स फ़ौरन 9th क्लास में लगेंगे। बोरिंग हो रहा है थोड़ी। उन्होंने कहा जितने आपके 9th क्लास में नंबर्स आएंगे उतने ही आपके और 10वीं में पेपरों में जितने नंबर आएंगे उतने ही आपके 9th क्लास में लगेंगे। माशाल्लाह 10वीं क्लास में आपके भाई ने ले लिए पता नहीं कितने लल्ला सी बाबी लल्ला सी कर करा के जो 9th 10th के इकट्ठे बने थे वो बने थे भाई साहब 1100। अब तो 1200 हो गए ना, लेकिन उस वक्त मेरे 2021 में थे 1100 में से 1081 मार्क्स मैंने लिए थे और स्कूल में कितने ले 1000 का हाँ 1081 मार्क्स मैंने लिए थे और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी पोजीशन हासिल की थी। वहाँ पे स्कूल में थोड़ा टफ कंपटीशन था, पोजीशन शायद मेरे ख्याल से नहीं बनी थी लेकिन नंबर बहुत ही अच्छे आए थे। उसकी बेस पे आ गया अपना कॉलेज में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नाला के जितने टॉप कॉलेजेस थे, छोटे कॉलेजेस तो छोड़ो बात, जितने टॉप कॉलेजेस थे सारे आपके भाई को 100% स्कॉलरशिप देते थे। लेकिन अपन को आई थी, अपन जो है प्री क्लासेस लेता था उकाड़ा से। उकाड़ा में पंजाब कॉलेज सुने आएगा, बड़े माफिया बैठे ने थे। पंजाब कॉलेज भी अपन को फ्री ऑफ़र कर रहा था लेकिन मुझे वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था, मुझे वो पसंद नहीं था। 2-3 मेरे दोस्त थे वो कह रहे थे हमने पढ़ना है एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस उकाड़ा कैंपस जो कि रिनाला में भी है लेकिन अपन पढ़ा था उकाड़ा में से। उन्होंने भी हमें 100% स्कॉलरशिप दी। 11th 12th अल्हम्दुलिल्लाह 9वीं 10वीं भी सरकारी से पढ़ा, 6ठी 7वीं 8वीं भी सरकारी से पढ़ा, 5वीं तक प्राइवेट पढ़ा इकरा मॉडल, लेकिन वो भी ना होने के बराबर फ़ीस है। मतलब ये गांव वाला सीन है लेकिन फ़ीस बहुत कम है, लेकिन पढ़ाई वहाँ की भी अच्छी है। वहाँ पे 11 12 अल्हम्दुलिल्लाह अपन ने फुल स्कॉलरशिप के साथ पढ़ी। बाद में आ जाती बात मार्क्स की। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, मुझे मिल गया ऐसे ही। ये आ गई अपनी, ये देख भाई 12 60 51, ये अपनी स्लिप्स आ गई। ये मैंने स्लिप्स भी कल देख रहा था, सारी स्लिप्स आ गई। ये भी आ गई, फिर ये तो आ गई इंटरमीडिएट की, ये सारी आ गई अपनी उसकी स्लिप्स 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। अच्छा जब 11वीं 12वीं आई, 11वीं 12वीं में मैंने मेरे जहन में था भाई मैट्रिक में बड़े हैवी नंबर आ गए, बहुत ही हैवी नंबर आ गए हैं भाई साहब, फड़िया ना जावे लोग की फड़न भाई साहब 5 हो जाए।
नंबर कर आके भाई इसको थोड़े से जहन में बाबा शौक था और कहा कि बड़े अच्छे नंबर आएंगे। कर आके अपन के नंबर आए 11वीं में। अकेडमी भी पढ़ी, घर भी पढ़ा, कॉलेज भी पढ़ा, लेकिन फिर भी अपन के नंबर आए 399, पूरा 489। मैं इसीलिए आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ कि ताकि कोई बाद में कल को कोई कंट्रोवर्सी का शिकार ना हो। कई बैठे आए ना कहें कि नंबर घट है, संदास्ता ज़्यादा है। ऑन रिकॉर्ड 100% जेन्युइन बात कर रहा हूँ। किसी को कोई नंबरों से इख्तलाफ हो, सिंपल इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है, आपको रोल नंबर सेंड कर दूंगा, अपनी रोल नंबर स्लिप सेंड कर दूँगा, आप खुद चेक कर लीजिए। 11th में क्या हुआ जी, 399 मार्क्स आ गए, एक नंबर कम था 400 में से। जिसको मैं 400 कहता था ना, यकीन माने इतना हैवी किस्म का मजाक उड़ाता था, कहता था 400 पूरे आने, उसे बताना पड़ता था कि नहीं एक नंबर कम में 399 मार्क्स हैं। और जिसको जो भी पूछता था उसे क्या कहता 399, ये बड़ा लंबा हिसाब बन जाता, लेकिन मैं कह देता था 400, नहीं मानते थे, कहते पूरे 400। मैं कह नहीं आप 400 नहीं 399 मार्क्स है। उसके बाद बात आ गई 12th में, उसने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। और आपका भाई का ड्रीम था डॉक्टर बनना है, MBBS करना है, और उसके लिए नंबर अच्छे खासे चाहिए होते हैं। 10% आपका लगता है मैट्रिक का, 40% लगता है आपका FSC का, एंड 50% लगता है आपका एक एग्ज़ाम होता है जिसको हम कहते हैं MD कैट। और MD कैट एक मतलब MBBS का टेस्ट होता है, मतलब उसको अगर आप पास करोगे आपका मेरिट बनेगा तो आप MBBS के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्ट होगे। प्राइवेट तो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, तो अपनी पहुँच ही बाहर है। लेकिन उसमें ये होगा 12वीं क्लास में बहुत मेहनत की, इंतहा की मेहनत की। मुझे पता है, मेरे अल्लाह को पता है कि मैंने कितनी 12वीं में मेहनत की। और मेरे आगे मार्क्स, कितने मार्क्स आए मेरे 12वीं में? हाँ 917 नंबर आए थे मेरे पास। इधर रिजल्ट कार्ड नहीं पड़ा वो, 917 नंबर आए थे। इंस्टाग्राम ने मैसेज कर ली, तेनों बहुत शक कर रहा है ना, कर ली मैसेज कर दांगा रोल नंबर स्लिप। मेरे नंबर आए अल्हम्दुलिल्लाह 917, जो कि हर बंदे के लिए इम्पॉसिबल था, हर बंदे के जहन में था कि इतने नहीं ले सकता। उसकी वजह पीछे ये थी कि मैंने 12वीं में 450 नंबर लिया। और उसके बाद जो आगे थे अपनी प्रैक्टिकल्स में नंबर फुल नहीं लगे थे, सिफारिशें लगती है ना, सिफारिश नहीं थी, कोई बात नहीं। मेरे 90 में से 82 लगे थे। 8 नंबर बड़ा कीमती होता है, लेकिन सिफारिश नहीं थी, 82 लगे। कुछ अपनी परफॉर्मेंस पे लग गए, लेकिन जो 8 नंबर थे वो थे सिफारिश के, जो कि सिफारिश नहीं थी। अपने 90 में से 82 लगे और टोटल नंबर अपने बने 917, 1100 में से, अब तो 1200 में से। उसके बाद आ जाती है भाई छोटे छोटे टेस्ट जो देने थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। उसके बाद फ़ौरन आ गया MD कैट। उसके बाद मैंने साथ में जो टेस्ट दिए वो भी आपको बताता हूँ, लेकिन उनसे पहले आपको एक छोटी सी बता देता हूँ। MD कैट एक होता है MBBS का टेस्ट। MBBS का टेस्ट देने के लिए मैंने तैयारी की पंजाब कॉलेज से, उसका नाम है स्टेप से मैंने कॉलेज की, बड़ी बुक्स भी ली वहाँ पे। वो उसकी फ़ीस देनी होती है, क्योंकि मैं नॉन पंजाबियन था तो उसकी मुझे फ़ीस पे करनी पड़ी। उसकी फ़ीस मैंने दी थी नियर टू 30,000 दी थी, बुक्स वगैरह ऐड करके, हर चीज़ करके मेरा खर्चा मतलब 30,000 हो गया था, जो कि मैंने 2.5 माह का दिया था। और MD कैट की ये रही, दिखा यार इधर दिखा, ये तो आ गया अपना वो ना, ये देखो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, ये MD कैट का आ गया अपना रिज़ल्ट। और रिज़ल्ट कह रहा हूँ MD कैट का हमने जो अप्लाई किया हुआ था। उसके बाद ये जी MD कैट का आ गया अपना पेपर, जो कि 200 MCQs होते हैं, जो कि अपन वहाँ पे करके आया था। ये इतनी बड़ी कॉपी होती है, ये अपने UHS का। अच्छा ये आ गया अपने उसका MD कैट का जो अपने अप्लाई किया था। अप्लाई भी घर बैठ के मैं खुद ही करता था। और ये आ गया अपना जो टेस्ट हुआ था MD कैट का टेस्ट हुआ था, लेकिन मेरा मेरिट नहीं बना था। कुछ FSC में मार्क्स थोड़े से कम थे, इतने ज़्यादा कम नहीं थे, लेकिन मेन चीज़ MD कैट थी। MD कैट में बहुत ही टफ कंपटीशन होता है, आपका एक मार्क्स उसमें डिपेंड कर रहा होता है। और वो जो है क्लियर हो गया था, लेकिन मसला ये आ गया था हमसे, वो जो है वो आगे मेरिट नहीं बना था। तो फिर हमारे पास ऑप्शन बच गया यूनिवर्सिटीज़। हर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, टेस्ट दो, प्लांटिंग करो। सबसे पहले ये देखो, ये नज़दीक है यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, वहाँ पे मैंने अप्लाई किया था। और यूनिवर्सिटी पंजाब में अप्लाई करने के बाद 1500 इसकी फ़ीस थी। मैंने दिया इसका टेस्ट। मैं सुबह निकलता जाता था वहाँ पे, बाईपास से डायरेक्ट जो है वो पहुँचता था लाहौर में, ना मोबाइल ना कुछ ना। और लाहौर पहुँचने के बाद टेस्ट देता था, और शाम को वापस सुबह उठ के खाना भी नहीं खाता था, मतलब इतना टाइम से निकलना होता था। तो ये अपना टेस्ट दिया, टेस्ट 100 नंबर का था। 100 नंबर में से मेरे आए थे 75 या 78 मार्क्स आए थे। उसके बाद अपना नेक्स्ट सेगमेंट आ गया जी कि यूनिवर्सिटीज़ भी जो है वो सरकारी इसके दाखिले क्लोज़ हो गए। उसकी वजह क्या बनी वो मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह ये बनी थी कि मैंने दिया था अपना एक अदद अपना
पीएफ मतलब पाकिस्तान एयरफोर्स, उसमें मैंने दिया हुआ था टेस्ट। उसमें टेस्ट ये था, मैंने बनना था जीडीपी पायलट, जनरल ड्यूटी ऑफ पायलट। उसमें ये था कि पायलट के जो है पहले सबसे पहले इनिशियल टेस्ट होता है। इनिशियल टेस्ट के बाद आपका टेस्ट होता है, उसमें मेडिकल टेस्ट होता है, उसके बाद होता है आपका फिजिकल टेस्ट होता है, और देन आपको लेटर आता है कि आप जो है ISSB के लिए अपीयर हो गए हो। और उसमें ये हुआ कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इनिशियल भी पास कर लिया मैंने, उसके बाद वो भी पास कर लिया अपना मेडिकल भी, उसके बाद मेरा फिजिकल भी अच्छा रहा, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 1 माह बाद मुझे लेटर आ गया कि आप ISSB में अपीयर हो गए हो। ISSB में अपीयर होने के बाद, जो कि एक बड़ी टफ़ चीज़ थी मेरे लिए भी, 5 दिन आपने उनके अंडर रहना होता है। वो आपको जज करते हैं, आपके डिफरेंट टेस्टेज होते हैं, और आपको जैसे ही 5 दिन के बाद घर आते हो, 6ठे दिन आपको आपका रिज़ल्ट मिल जाता है। ऑनलाइन पता लग जाता है, लेकिन वो आपको ऑफिशियल लेटर आपको कोई 15-20 दिन बाद आपके घर आता है। मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा ही इंतहा की मेहनत की थी, और मुझे उम्मीद भी थी कि मैं हो जाऊँगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं अपॉर्चुनिटीज़ मैंने खुद गेन की थी, मुझे मिली नहीं थी, मैंने खुद गेन की थी। मैंने हर तरफ सर्च आउट करता रहा कि शायद इसमें भी मेरी बात बन जाए, शायद इसमें भी मेरी बात बन जाए, शायद इसमें भी मेरी बात बन जाए। और मैं यकीन था पूरा अल्लाह पे कि मेरी बात ज़रूर बनेगी, किसी न किसी अच्छी चीज़ में मैं ज़रूर जाऊँगा, किसी न किसी चीज़ में मैं कामयाब ज़रूर होऊंगा। और मैंने दिया जी PF का वो टेस्ट, 5 दिन के लिए ISSB में गया। ISSB में से मैं अल्हम्दुलिल्लाह नॉट रिकमेंडेड हुआ। नॉट रिकमेंडेड होने के बाद पता तो वहाँ पे लग जाता है, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि जो हमारा ये देखो टोटल 88 बच्चे थे, 88 बच्चे थे, और आपका भाई ये खड़ा हुआ है 71 नंबर पे। मतलब ये वहाँ पे ना एक नंबर मिलता है कि आपका इतना नंबर है। मेरा मिला था, ये नज़दीक करके दिखा, ये मेरा 71 वाला नंबर था, और टोटल बच्चे थे 88 बच्चे में से मुझे पता लग रहा था कौन, क्योंकि उसमें से बहुत से बच्चे कैडेट्स कॉलेज के होते हैं। कैडेट कॉलेज वो होता है जहाँ पे आपको प्रॉपर ट्रेन ही पढ़ाई इस तरीके से जाता है कि आपने कल को बनना ही वो है, और उसकी तैयारी इतनी, मैं कहता हूँ, कमाल तरीके से होती है कि वहाँ पे बच्चा जो अपीयर हुआ था कैडेट कॉलेज का, पता लग रहा था कि इस बच्चे को 100% ये रिकमेंड होगा। और उसमें से 4-5 मैं आपको बताता हूँ, वो जेनमन वही हुए हैं। इधर नज़दीक आ, ये देख, ये 13 नंबर देखो, बताओ ईमानदारी से बताना बंदा लग रहा है कि नहीं भाई ये किसी कैडेट कॉलेज का बच्चा है। उसके बाद ये देखो 18 नंबर, ये चाइनीज़ सा देखो बच्चा, ये भी बना है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये 29 नंबर वाला देखो, 29 नंबर वाले के बाद आप देखो एक और बच्चा था यहाँ पे हमारे 49 था, ये देखो 49 वाला बच्चा देखो, ये देखो, ये जो 49 वाला बच्चा ना, ये मेरे साथ इधर है लाहौर में, मतलब मेरे साथ ही टेस्ट हुई थी, बाकी तो साइडों के थे, मतलब ओवरऑल पूरे पाकिस्तान से बच्चे ये 88 सिलेक्ट हुए थे, जिसमें आपका भाई भी शामिल था। वो पूरे पाकिस्तान में से आए थे, तो ये बाकी सेंटर के थे, लेकिन ये जो 49 वाला बच्चा था ना, ये मेरे लाहौर का ही था, मतलब मेरे साथ ही टेस्ट वगैरह देता गिरा। और उसके बाद आप देखो अल्लाह भला करे, आपका एक और बच्चा था यहाँ पे 78 वाला, ये 78 वाला भी था बच्चा। ये देखो, ये आपको पता लग रहे होंगे इनकी शक्लों से कि भाई वाकई ये बच्चे जेन्युइन तरीके से जो है ये कैडेट कॉलेज के बच्चे लग रहे हैं। इनके तौर तरीके, इनका चलना उठना बैठना खाना पीना, ईच एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू एयरफोर्स था, अकॉर्डिंग टू आर्मी था, अकॉर्डिंग टू नेवी था। मतलब उनको ट्रेन इस तरह किया गया ना, उनको पढ़ाई इस तरह दी गई है। तो ये सिर्फ एक मेमोरी रहेगी, इसमें नॉट रिकमेंडेड था। इसका लेटर भी मुझे आया हुआ है, वो मेरा शायद फ्लैट में पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने सोचा पिक्चर्स वगैरह आपको दिखा देता हूँ। पिक्चर्स भी दी थी उन्होंने, मैंने कहा पता नहीं, जब वो पिक्चर बना रहे होते थे ना, तो कहते थे पर पिक्चर आपको जो है ना वो 200 रुपये है, पर पिक्चर आपको 200 रुपये है। लेकिन मैंने कहा यार बना लो, पता नहीं रिकमेंड होना नहीं होना, ये ना हो कि ये मेमोरी भी ख़त्म हो जाए सारी ज़िंदगी। चलो देखता तो रहूँगा ना। सबसे पहले ये देखा पिक्चर में आपको वन भी, और पिक्चर के साथ साथ उन्होंने ये भी दी थी, ये देखो ये CD भी दी थी। उन्होंने कहा ये CD आप जो है वो घर में कंप्यूटर वगैरह किसी दिन आपको जो है वो लगा के ना उसमें TV में या लैपटॉप, आपको ये भी दिखाऊंगा। ये चेक करो 1 देखो, पिक्चर देखो पहले, ये देखो आपका भाई माशाल्लाह, ये देखो ये प्रॉपर उन्होंने ना, ये देखो उन्होंने ड्रेसिंग दी थी आपको, मतलब लिख के दिया हुआ था। जब लेटर आया था ना, तो उसमें ड्रेसिंग लिखी हुई थी कि आपने ये लेके आना है, इस दिन आपने ये पहनना है। चेक करो, ये हमारे टास्क जो होते थे इसमें, ये देखो 19 नंबर मेरा था, माशाल्लाह बच्चा प्यारा लग रहा है। उसके बाद ये देखो, चल यार ये देखो, उसके बाद ये देखो भाई साहब, ये खड़ा हुआ मैं, ये मतलब ये होता है ना, उधर एक ग्रुप्स बने होते हैं, उन ग्रुप्स में जो होता है ना, ये एक ग्रुप की फ़ोटोज़ होती हैं, अकेले भी खिंचवा सकते हो, ग्रुप में भी खिंचवा सकते हो। ये आ गया जी। उसके बाद आ गया अपन का
ये देखो वहाँ पे ये ISS ये खड़ा मैं सबसे ऊपर, ये एक याद ही थी ISSB की, ये खड़ा मैं। इसके बाद आई ये पिक्चर आ गई अपनी एरोप्लेन के आगे खड़ी हुई थी, देखो। इसके बाद आ गया ये देखो ISSB इंटर सर्विस सिलेक्शन सेंटर सिलेक्शन बोर्ड, देखो ये देखो। हाँ जी, अच्छा ये देखो ये देखो गुजरांवाला मेरा, और मेरा सबसे आपको बताना था, मेरा ISSB गुजरांवाला में हुआ था। ये देखो ये भी पूरे ग्रुप की फ़ोटो है, ये मैं खड़ा हुआ, ये भी देखो। इसके बाद ये भी देखो, ये खड़ा हुआ। उसके बाद आई अपनी ये फ़ोटो देखो। इसके बाद आई लास्ट फ़ोटो ये वाली, बैठा हुआ मैं। ये देखो प्रॉपर मैं कटिंग शटिंग करवा के गया था। मैंने जो फर्स्ट अपनी वो क्लीन शेव करवाई थी, वो मैंने यहाँ से जाने से पहले करवाई थी, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत यूट्यूब से आइडिया लिया था। उन्होंने कहा था कि आपने देखा फौजी जल्दी वो खत वगैरह नहीं रखते, जो कैप्टन वगैरह होते हैं, वो क्लीन शेव करवाते, इसलिए मैंने यहाँ से पहली बार करवा के भी गया था। हालांकि मेरे बाल ना होने के बराबर थे। पूरी कटिंग शटिंग ये देखो ना, कटिंग करवाई थी। ये देखो मतलब, और ड्रेसिंग पे जितने उन्होंने मतलब आपके इंटरव्यूज़ होते हैं ना SSB में, तो ड्रेसिंग पे मैंने कम से कम भी मेरी खर्चा आ गया था, वो 20-25 हज़ार आ गया था। और टोटल ISSB मेरा 50 हज़ार के नज़दीक क्लियर हुआ था। 50 हज़ार मेरे ऊपर खर्चा आ गया था। और लेकिन आई एम नॉट रिकमेंडेड। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पे भी हूँ खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब दोबारा इसमें मैंने नहीं करना, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा खजल खुआरी हुई है, मेरा बहुत ज़्यादा पैसा लगा है, और मैं इससे जो है तंग आ गया हूँ। मैं कहता हूँ कि ये जो है ना, ये नसीबों की बात है, नसीब पे छोड़ देता। नसीब में था तो होता, तो ये मिल जाना था, नहीं था तो अब इसके पीछे ज़्यादा दौड़ नहीं लगानी जिस चीज़ के पीछे। अब तो कुछ कहेंगे कि इसके पास आईफोन है, माँ बाप ने आईफोन दे दिया है कि बेटा ब्लॉगिंग कर, ऐसा भी सीन नहीं है। उसके बाद यूनिवर्सिटी जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, वो भी अपने मतलब यहाँ से जब फ्री हो गया था कि अपना एडमिशन लिया था, और वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा हूँ। 2 साल हो गए हैं, 3 साल रह गए हैं, मतलब टोटल 10 सेमेस्टर होते हैं। और वहाँ से मैं कर रहा हूँ फार्मडी, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी होता है, आप फार्मासिस्ट बन सकते हो। बहुत जॉब्स हैं, लेकिन अब वहाँ से हमने कोई जॉब वगैरह नहीं करनी, अपने करना है, बिज़नेस करना है। उसके थ्रू अपना लाइसेंस लेंगे, अपनी फार्मेसी बनाएंगे, और अपनी फार्मेसी का भी एक ब्रांड बनाएंगे। ये अपना कोई मतलब वो नहीं करनी, मालिक ना करवावे जॉब, लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैंने फार्मडी करने के बाद कोई जॉब करनी है। और करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अपना अच्छा वहाँ पे बिज़नेस करता हूँ, फ्लैट में बिज़नेस करता हूँ। उसके अलावा पढ़ता हूँ, और आपके सामने कोई 1 साल नहीं बल्कि कुछ 7-8 माह हुआ है आपके सामने सोशल मीडिया पे भी एक्टिव है। ये एज ए मतलब अपनी खुशी के लिए किया है, इससे अपना कोई अर्निंग शर्निंग कोई नहीं हो रही। जैसे अपनी खुशी के लिए करता हूँ, जो देखते हैं उनसे प्यार करते हैं, उनके लिए रोज़ाना एक छोटा सा ब्लॉग बना के भेज देता हूँ कि वो बहुत खुशी से देखते हैं, एंजॉय कर लेते हैं मेरी वजह से। तो ये बस उनके लिए, अदरवाइज़ मुझे यहाँ से अभी तक अर्निंग का कोई सीन नहीं है, और ना ही आगे हो जाए तो बताऊँगा। जैसे ही अर्निंग स्टार्ट होगी आपको ज़रूर बताऊँगा, लेकिन अभी तक कोई इसकी अर्निंग नहीं हो रही। और बेस्ट ऑफ लक, लगे रहें। मैंने देखो ये यहाँ पे देखा ना, ये कितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं, कोई एक चीज़ नज़र आ रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, रोल नंबर स्लिप है। उसके बाद ये देखो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का 1500 का चलान भरा था। ये देखो डोमिसाइल बनवाया, उसके बाद रोल नंबर स्लिप, MD कैड, हर चीज़ पे बहुत पैसा लगा हुआ है, थोड़ा पैसा नहीं लगेगा, हर चीज़ पे इतना पैसा, ढेरों पैसा लगा हुआ है। लेकिन जो मालिक को मंजूर था वो वही रहा। मालिक को मंजूर था कि फार्मडी करनी है, फार्मडी कर रहा हूँ। मालिक को मंजूर था कि थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे एक्टिव होना है, वहाँ पे एक्टिव। मालिक को मंजूर था कि मैंने अपना बिज़नेस करना है, बिज़नेस कर भी रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सोच भी बन गई है कि तूने जॉब नहीं करनी, अपना बिज़नेस करना है। और ये सोच मेरे अंदर डेवलप हो गई है, और अल्लाह करे ये सोच डेवलप हुई है, और उसी के मुताबिक ही करूँ, ना कि मैं कोई जॉब शॉब की तरफ जाऊँ, क्योंकि ये चीज़ ठीक नहीं है मेरे नज़दीक। जो कर रहे हैं वो कंफर्ट जोन में है, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, लगे रहें, जिस चीज़ को पकड़ोगे लगे रहो, कोशिश करो, होना ना होना। ये देखो कितनी चीज़ें हैं, MBBS, ये रहा MBBS, ये रहा एयरफोर्स, ये रहा जी अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, ये रहा अपना सारे छोटे छोटे उसके डिग्रीज, हर चीज़ पड़ी हुई है। लेकिन इनमें से कोई चीज़ अचीव नहीं हुई। जो कर रहा हूँ वो इन सबसे डिफरेंट है, लेकिन मालिक ने जो सोचा वो अच्छे ही सोचा हुआ है। इसके थ्रू पता नहीं मालिक ने मुझे कहाँ से कहाँ लेके जाना। इसलिए सोच अच्छी रखो, अपनी मेंटालिटी को अच्छी बनाओ, बी पॉजिटिव, नेगेटिविटी ख़त्म कर दो अपने जहन से। जिस दिन नेगेटिविटी को ख़त्म कर दोगे कामयाब हो जाओगे। बाकी अल्लाह पाक आपका भी हामी हो, नासिर हो, मेरा भी हो। ब्लॉग बहुत लंबा हो गया, इधर ले आ यार, आए अल्लाह अकबर हैं भाई साहब।
आज जेन्युइन ब्लॉग बड़ा मज़ेदार हुआ है। मैंने अपनी जितनी स्टोरी थी सारी आपको सुनाई है और कोशिश की है कि आपको सुना के इससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, क्योंकि किसी जो बंदा पहले किसी एक्सपीरियंस से गुजर जाए ना, उसका एक्सपीरियंस सुन लेना तो उससे बड़ा फ़ायदा हो जाता है। आप जो छोटे छोटे देखते हो आपको तो इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा, क्योंकि आपने इन सारी स्टेज से गुजरना है। बेटा जहाँ पे भी आपको लगे ना कि हिम्मत में हार जाऊँगा, हिम्मत नहीं हार। मैंने हिम्मत नहीं हारी, यकीन मानो। मेरा पैसा भी लगा है, मेरे घर वालों का पैसा लगा, मेरा नहीं, मेरे घर वालों का पैसा लगा है, मेरा टाइम वेस्ट हुआ है, मेरी हर चीज़ हुई, लेकिन मैंने कुछ ना कुछ सीखा ही ना। आज आपको चीज़ें बता रहा हूँ, मतलब कुछ सीखा है तो आपको बता सकता हूँ। अगर मैंने इन चीज़ों से ना गुजरा होता तो मैं आज आपको कैसे बताता। इसलिए हर मोड़ से गुजरना ज़रूरी होता है। जब आप मोड़ से गुजरते हो आपको चीज़ों का पता ही तभी लगता है। अब मैं गुजरा हूँ तो मुझे पता लग गया है ना, अब मैं किसी को बता सकता हूँ, किसी को गाइड कर सकता हूँ। अगर मैं चीज़ों से ना गुजरा होता ना तो मैं अल्लाह की कसम किसी एक बंदे को गाइड नहीं कर सकता था। आज मुझे इन बारे में कोई बंदा सवाल पूछे ना, मैं उसको इससे लेकर ये तक सारी स्टोरी बता देता हूँ, लेकिन ये मुझे पता है। तो अगर मैंने ना किया होता तो मैं कैसे बताता। इसीलिए हर मोड़ से गुजरो, लग रहो, जो भी करने हो, जो ड्रीम अल्लाह पाक पूरे करेगा। बाकी आपके नसीब में जो है आपको वही मिल के रहना है, लेकिन मेहनत ज़रूरी करनी। ये नहीं कि नसीब में बस ठीक है जी नसीब दे विच रेडी चलाना है तो रेडी चलावांगे जिवें एमडी ते सिंह च बनया है। जो नसीब में मेरी जगह, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब तक करोगे नहीं तब तक नसीब ही नहीं, नसीब भी बनाने पड़ते हैं। मैं कहता हूँ नसीब बनाने पड़ते हैं। मैंने बहुत सारे अपने नसीब बनाए हैं, ये चीज़ें मैंने खुद अचीव की हैं। यहाँ तक मैंने अपने आप को खुद लेके गया हूँ, मुझे कोई नहीं लेके गया। यहाँ इनकी सर्च आउट मैंने खुद की है, यहाँ तक मैंने खुद पहुँचने की कोशिश की है और इनको पार करने की भी कोशिश की है, लेकिन पार करना ना करना वो मेरे मालिक का काम था और नहीं हुआ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पे हूँ बहुत खुश हूँ। तो होती है मुलाकात कल इंशाल्लाह। पापा भी आ रहे हैं, पापा आ रहे हैं ना, हैं आ रहे हैं, अब्बू जान भी आ रहे हैं। कल को इंशाल्लाह ब्लॉग उनके साथ करेंगे और कोई उनके साथ चैलेंज ही करें। होती है मुलाकात कल इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग के साथ और कुछ जज्बे के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। आई होप आज के ब्लॉग के साथ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहले नंबर पे तो आज के ब्लॉग को काफ़ी लोगों ने क्लिक नहीं किया होगा, लेकिन मैं कसम देता हूँ अगर जिसने पूरा ब्लॉग देखा होगा ना एक बार मोटिवेट हुआ होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में एक बात ज़रूर बतानी है, आज का कमेंट सिर्फ एक ही बताना है, आपको मेरी पूरी वीडियो देखने के बाद कुछ ना कुछ सीखने को मिला है या नहीं मिला। बस मुझे इतना बताना है। अगर तो मुझे 10 कमेंट भी आ गए ना कि बहुत कुछ सीखने को मिला है, अल्लाह की कसम से मेरा ये खपना हो जाएगा। मैं कोई फ़नी भी कर सकता था, कोई अच्छा ब्लॉग भी कर सकता था, लेकिन मेरे नज़दीक इससे अच्छा ब्लॉग कोई हो ही नहीं सकता जो कि आप सबको सिखाने के लिए हो और आप सब के लिए बनाया गया हो। मैं कोई अच्छा ब्लॉग कर सकता था जिसके मुझे एक CTR अच्छा आता, जिससे मुझे व्यूज़ अच्छे आते, लेकिन मैंने ऐसा कोई नहीं किया। मैंने कहा आप सबको पहले नंबर पर गाइड करना मेरी मेन चीज़ है, क्योंकि अगर आप मुझे अपना मोटिव समझते हो, अपना भाई समझते हो, अपना बड़ा भाई समझते हो और कहते हो कि हम जो भाई कर रहे हैं हम भी वो करें, मैं ये नहीं कह रहा ब्लॉगिंग स्टार्ट करो, नहीं। आप चाहते हो कि भाई ने लाइफ में जो जो चीज़ें सीखी हैं, जिनमें फेल हुआ है वो भी बताए, जिनमें पास हुआ वो भी बताए, और मैंने बताया। मैंने एक एक नंबर अल्लाह की कसम से सच बताया। नहीं यकीन तो आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको एक एक रोल नंबर भेजूँगा, आप खुद चेक कर लेना। हर चीज़ों से गुजरा हूँ फिर ही आपको बताया, और उम्मीद करता हूँ आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगेन अल्लाह पाक आपका भी हामी नासर हो, मेरा भी होती है मुलाकात कल इंशाल्लाह। ब्लॉग अच्छा लगे लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कल को मिलते हैं हम बाबा के साथ, पापा आ रहे हैं। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ क्या यार, MD नीचे है उसकी तरफ से मैं कह देता हूँ अल्लाह हाफिज़।